हेलो फ्रेंड्स, सहरा जी के ट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के जिलेवार शुभंकरों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैं बता दूं, आजकल राजस्थान में जितने भी पेपर कंडक्ट हो रहे हैं लगभग शुभंकर से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें पूछा जा रहा है। तो राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जिसने अपने 33 जिलों को अलग अलग वन्य जीव के आधार पर प्रदर्शित किया है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले दो जिले जो साथ पड़ते हैं, अजमेर और भीलवाड़ा। जैसा कि आप नक्शे में देख रहे हैं, अजमेर भीलवाड़ा से ऊपर और भीलवाड़ा जस्ट नीचे। तो हमारी ट्रिक यहाँ पे ये बनाएंगे कि अजमेर में मेर आ रहा है तो मेर से बना दिया हमने मोर। ठीक है, अब अजमेर भीलवाड़ा के ऊपर खड़ा है नक्शे में तो खड़ा से बना दिया हमने खड़। तो अजमेर का क्या हो गया? खड़मोर। ठीक है, हमने कैसे याद किया? मेर से बनाया मोर और अजमेर भीलवाड़ा के ऊपर खड़ा है तो उससे बना दिया हमने खड़मोर। ठीक है, और भीलवाड़ा नीचे है तो भीलवाड़ा में सिंपल मोर। ठीक है, हम कुछ चीज और देख लेते हैं। भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहते हैं, अभ्रक नगरी कहते हैं, राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। इधर अजमेर की बात करें तो अजमेर 1113 में बसाया था। इसमें अजमेर दुर्ग है और राजस्थान का हृदय भी कहते हैं। ठीक है, काफी सारी बातें हो गई इनके बारे में। अब थोड़ा आगे चलते हैं, चूरू और झुंझुनू। तो हमने दो देख लिए, अजमेर का खड़मोर और भीलवाड़ा का मोर। अब आगे चलते हैं, चूरू और झुंझुनू। ये दोनों जिले भी साथ साथ पड़ते हैं। हमें याद कैसे रखना है? हमें याद ऐसे रखना है कि जब हम भगवान के चूरमे का भोग लगाते हैं उसके बाद हमेशा क्या? झुंझुना बजाते हैं। तो हम चूरमे का भोग लगाते हैं और झुंझुना बजाते हैं। इस तरीके से हमको ये दो चीजें साथ याद रखनी है। ठीक है, तो अब हमें इनमें क्या याद रखना है? हमें इनमें याद रखना है चूरू और झुंझुनू में क्या है? काला काला। क्या है दोनों में? काला काला। चूरू में तो काले हिरण और झुंझुनू में काला तीतर। ठीक है, चूरू के ताल छापर अभ्यारण्य में काला हिरण पाया जाता है। काला हिरण बिश्नोई संप्रदाय का पूजनीय वन्य जीव है। अब हम बात करें कि काला हिरण और काला तीतर, आपस में कंफ्यूजन भी पैदा हो सकता है कि काला तीतर चूरू का है या झुंझुनू का। तो इस तरीके से तो हम तीतर को देख लेते हैं। यहाँ पे एक थोड़ा सा देख लेते हैं कि यदि हमें कोई झुंझुना बजा के परेशान करे बार बार तो हम उससे क्या कहेंगे? पागल हो रहा है क्या? तीतर है क्या? मान जाना। हम उससे क्या कहेंगे? अरे तीतर है के, मान जा। तो इस तरीके से हम याद कर लेंगे कि तीतर का रिलेशन झुंझुनू से है और जो बच गया उसका चूरू से। अब आगे देखते हैं, जयपुर। अब ऐसे तो थोड़ा दिक्कत वाला है, बट हम देखते हैं जयपुर क्या है? एक पर्यटक स्थल है। जयपुर में क्या क्या है? जयपुर में हवा महल है, आमेर है। तो इन सब चीजों को देख के क्या किसी भी पर्यटक का मन प्रसन्न हो जाता है, उसका चित्त प्रसन्न हो जाता है। तो चित्त हम पकड़ेंगे, चित्त से बनाया हमने चीतल। ठीक है, तो जयपुर का क्या हो गया? चीतल। जयपुर की और बात, जयपुर किसने बसाया था? जयपुर 1727 में सवाई जयसिंह ने बसाया था। ठीक है, अब हम बूंदी की बात करते हैं। बूंदी का क्या है? सुखार्ब। अब ऐसे तो याद करने में दिक्कत वापस। ठीक है, तो हम बूंदी को थोड़ी देर के लिए बूढ़ी पढ़ लेते हैं। भाई आदमी बूढ़ो ना हो जाओ, कहीं हो जाओ चे ना। तो बूढ़ो आदमी कशो हो जाए? बूढ़ो आदमी सूख जाओ जाए। बूढ़ा आदमी सूख जाता है, बुढ़ापे में हाथ पांव पतले हो जाते हैं। ठीक है, तो सूख से हो गया सुखार। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। अब बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का है जल पीपी। तो ये तो बहुत आसान है याद रखना। कैसे? बांस क्या होता है? बांस लंबा होता है, बांस बहुत लंबा होता है ना। तो ऐसे याद रख लेंगे, बांस क्या? जल पी पी के लंबा हो गया। हम अलग एक और चीज देखते हैं,
बांस को क्या घास की प्रजाति में रख लिया गया है। ठीक है। इसके अलावा बांसवाड़ा से करकरेका भी गुजरती है। ठीक है। और भी 56 का मैदान भी पाया जाता है। दौसा। अब बात करते हैं हम दौसा की। तो दौसा में क्या आ रहा है? दोष। ठीक है। क्या आ रहा है? दोष। और आपने एक स्टोरी तो सुनी होगी, किसकी? कछुए और खरगोश की। उसमें खरगोश हार जाता है, तो सारा दोष किसका था? खरगोश की नींद का। तो दौसा का क्या हो गया? खरगोश। ठीक है। क्यों? खरगोश तेज दौड़ रहा था पर वो सो गया, और सोने के बाद कछुआ धीरे धीरे आगे निकल गया, तो सारा दोष किसका? खरगोश का। तो ऐसे हमने याद कर लिया। तो हमने क्या देखा? जयपुर का चीतल, और बूंदी का बूढ़ी से सुखार्ब, भाई बूढ़ा आदमी सूख जाता है। बांसवाड़ा, बांस लंबा होता है तो जल पी पी के लंबा हो जाता है। और दौसा में खरगोश, खरगोश का दोस्त था। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब आगे यहां पर है करौली। अब करौली में क्या आ रहा है? आगे कर। कर मतलब क्या होता है? कर मतलब होता है हाथ, और हाथ में हम क्या बांधते हैं? घड़ी। तो घड़ी से क्या हो गया? घड़ियाल। ठीक है। कितना इजी है करौली का याद करना। कर मतलब हाथ, और हाथ में हम घड़ी बांधते हैं, तो घड़ी से हो गया घड़ियाल। अब करौली का आकार कैसा है? याद है? बतख के समान। ठीक है। जालोर। जालोर को हम पढ़ेंगे जालू, और जालू से मिलता जुलता वर्ड भालू। ठीक है। जालोर का क्या हो गया? भालू। टोंक। टोंक का बहुत आसान है। टोंक का क्या? कोई भी यदि हंसता है तो हम उसे क्या करते हैं? ज्यादा हंसता है तो टोक देते हैं कि यार ज्यादा मत हंस, सेहत के लिए ज्यादा हंसना भी हानिकारक है। ठीक है। एक लिमिटेड, कम हंसना भी हानिकारक है। तो टोंक का क्या हो गया? हंस। कोई भी हंसता है तो हम उसे टोंक देते हैं। तो टोंक का कितना इजी है। और टोंक और नागौर का आप लोगों को साथ याद रखना है। कैसे? नागौर का है राजहंस। ठीक है। दोनों में हंस हंस आ रहा है ना, तो ये आप लोगों को साथ में याद रखना है। अब कैसे याद रखें? नाग है, नागौर में क्या आ रहा है? नाग। अब नाग को हंसते हुए कोई रोक सकता है क्या? नहीं नहीं। नागराज का तो हर जगह राज चलता है, तो नागराज का हर जगह राज चलता है, तो राजहंस। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। आगे है सिरोही। सिरोही का है जंगली मुर्गा या फिर मुर्गी। ठीक है। तो इस तरीके से याद रख लेना कि जंगली मुर्गा परेशान कर रहा था, तो हमने उसका सिर पकड़ लिया। अब सिर पकड़ने के बाद जो भी आप करना चाहो वो आपके ऊपर है। ठीक है। कोटा। कोटा का क्या है? उद बिलाओ। ठीक है। अब याद कैसे रखें? याद इस तरीके से रखें आप कि कोटा में आईआईटी से करने के लिए बच्चे आते हैं, कोचिंग तैयारी करने के लिए बहुत सारे, तो कुछ पढ़ने वाले होते हैं, लेकिन ज्यादातर तो क्या करते हैं? उदम मचाते हैं। तो उदम से उद बिलाओ। और बिलाओ क्या होता है? बिलाओ बिल्ली का मेल जेंडर है। ठीक है। तो बिलाओ भी उदम ही मचाता है। ठीक है। तो कोटा का क्या हो गया? उद बिलाओ। कोटा में बच्चे उदम मचाते हैं, तो उद बिलाओ। ठीक है। अब बात करते हैं 12 की। ठीक है। 12 को कोई अंग्रेज आएगा तो कैसे पढ़ेगा? बैर है। ठीक है। तो एक बैर का साउंड आएगा। तो आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी, कौन सी? कि यदि पानी में रहोगे तो मगर से बैर नहीं लेना चाहिए। ठीक है। तो 12 का क्या हो गया? मगर। ठीक है। मगर से हमें क्या नहीं लेना? बैर नहीं लेना। ठीक है। ठीक है। अब बात करते हैं सवाई माधोपुर की। सवाई माधोपुर का मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये काफी बार पूछा गया है। सवाई माधोपुर में रणथंभौर अभ्यारण्य है। ठीक है। तो वहां का बाघ है। बच्चे गलत करके आ जाते हैं, शेर भी ऑप्शन में मिलता है, तो शेर सही नहीं है। यहाँ पे क्या है? रणथंभौर अभ्यारण्य। ठीक है। और बात देख लेते हैं, सवाई माधोपुर किसने बसवाया था? माधो सिंह प्रथम ने। ठीक है। ये वही माधो सिंह है जिसके लिए उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ था। हम जयपुर के इतिहास में इसकी बात करेंगे, माधो सिंह प्रथम। ठीक है। अब फ्रेंड्स आगे अलवर और भरतपुर। अलवर और भरतपुर भी साथ साथ पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने मैप में दिखाया, ए और बी। ए से अलवर, बी से भरतपुर।
अब अलवर में क्या आ रहा है, अलवर में आ रहा है लवर। अब लवर को क्या पसंद है, लवर को सांबर पसंद है, इडली डोसा पसंद है। साउथ इंडियन लवर होगा यार, ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, ठीक है ना। लवर को क्या पसंद है, सांबर पसंद है। इस तरीके से हम याद रख लेंगे। अलवर का शुभंकर क्या है, सांबर। और भरतपुर का आप सभी को याद है, भरतपुर में साइबेरियन सारस पाए जाते हैं, घना पक्षी विहार अभ्यारण्य में, ठीक है। केवलादेव अभ्यारण्य, तो भरतपुर का क्या हो गया, साइबेरियन सारस, या सिर्फ हमें सारस याद रखना है, ठीक है। हम आगे देखते हैं, थोड़ा भरतपुर की भी बात कर लेते हैं कि भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं और अलवर को सिंह द्वार। राजस्थान का सिंह द्वार क्या है, अलवर, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, चित्तौड़ और प्रतापगढ़। चित्तौड़ और प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य फैला हुआ है, ठीक है। सीता माता अभ्यारण्य फैला हुआ है चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में। सीता माता अभ्यारण्य दो चीजों के लिए प्रसिद्ध है, एक तो चौसिंगा और एक उड़न गिलहरी। तो उड़न गिलहरी तो प्रतापगढ़ का शुभंकर है और चित्तौड़ का शुभंकर चौसिंगा है, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख लेना, कंफ्यूजन हो सकता है तो जैसे चित्तौड़ जैसे चौसिंगा, ठीक है। आगे चलते हैं, बीकानेर। बीकानेर में बहुत सारे रेत के टीले पाए जाते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। तो यहां रेत के टीलों के साथ साथ रेत का तीतर भी पाया जाता है, उसे बटेर बोलते हैं, ठीक है। बटेर या बटबट तीतर भी बोल सकते हैं अपन उसे, ठीक है। गजनेर में मिलता है ये। तो बीकानेर का क्या हो गया, बटबट तीतर, ठीक है। झालावाड़ में आप सभी लोगों को पता है गागरोन दुर्ग स्थित है। तो गागरोन दुर्ग में से याद रख लेना आप, गागरोनी तोता। गागरोनी तोता किसका है, झालावाड़ का, ठीक है। अब गागरोनी दुर्ग कौन सी दो नदियों पे स्थित है, काली सिंध और आहू नदी में, ठीक है। और ये जल दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। यहाँ पे पृथ्वी सिंह राठौड़ ने वैली किशन रुक्मणी री ख्यात भी लिखी थी, ठीक है। हम आगे बात करते हैं जोधपुर की। जोधपुर का आप सभी को पता है कुर्जा पक्षी, ठीक है। अब कुर्जा पक्षी को मारवाड़ में संदेशवाहक पक्षी भी बोला जाता है, ठीक है। जैसलमेर में गोडावन सबसे ज्यादा मिलते हैं, तो यहाँ गोडावन, ठीक है। यहाँ का शुभंकर क्या हो गया, गोडावन, ठीक है। अब उदयपुर। उदयपुर का बहुत सिंपल है, उदयपुर का है कब्र बिच्छू। तो कब्र बिच्छू कैसे याद रखना है, जैसे ही सूरज उदय हुआ वैसे ही कब्र में से बिच्छू बाहर आ गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 25 शुभंकर देखे। अब हम फास्टली रिपीट मारते हैं और समझने की दोबारा कोशिश करते हैं। तो हम फास्टली रिपीट मारते हैं फ्रेंड्स। अजमेर और भीलवाड़ा। अजमेर में क्या है, मेर से बनाया हमने मोर, तो अजमेर का हो गया खड़मोर। क्यों, क्योंकि अजमेर खड़ा हुआ है भीलवाड़ा के ऊपर, देखो चित्र में आपको पता भी लग रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर भीलवाड़ा का क्या हो गया, सिंपल मोर। उसके अलावा चूरू और झुंझुनू, दोनों में क्या है, काला काला है। चूरू में काला हिरण और झुंझुनू में काला तीतर। तीतर हम याद कैसे रखेंगे, कोई झुंझुना बजा के परेशान करेगा तो उससे क्या कहेंगे, अरे तीतर है क्या, परेशान क्यों कर रही है। तो इस तरीके से हम तीतर को झुंझुनू से लिंक कर लेंगे। तालछापर अभ्यारण्य पाया जाता है और बिश्नोई संप्रदाय का पूजनीय पशु है, ठीक है, या फिर वन्य जीव है। इसके अलावा जयपुर। जयपुर को पर्यटक स्थल बहुत ही अच्छा है, पर्यटक स्थल है, तो चित्त प्रसन्न हो जाता है। तो चित्त प्रसन्न हो जाता है तो चीतल। बूंदी को हमने बूढ़ी पढ़ लिया, बूढ़ी, बूढ़ा आदमी सूख जाता है तो सूख से सुखार्ब हो गया। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में बांस लंबे होते हैं तो जल पी के लंबे हो जाते हैं और बांस को घास का दर्जा मिल चुका है। बांसवाड़ा से करकरेका भी गुजरती है। दोसा का खरगोश, क्योंकि खरगोश का क्या था, दोष था, वो सो गया था, ठीक है। और दोसा का एक चीज और याद रख लेना, दोसा क्या है,
धौलपुर के बाद सेकंड छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, ये चीज भी आप याद रख लेना। ठीक है, करौली, करौली में क्या आ रहा है? करौली में कर आ रहा है, तो कर हाथ और हाथ पे घड़ी बांधते हैं अपन, तो घड़ी से घड़ियाल। करौली का आकार कैसा है? बतख के समान है, वैसे धौलपुर का आकार भी बतख के समान है। ठीक है, जालोर, जालोर को हमने पढ़ा जालू, और जालू से सिमिलर वर्ड भालू। ठीक है, याद हो गया जालोर का क्या हो गया? भालू। जालोर को ग्रेनाइट सिटी भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रेनाइट सिटी याद रख लेना, छोटी छोटी बातें हैं साथ साथ। टोंक, टोंक का हंस, कोई ज्यादा हंसता है तो अपन टोंक देते हैं, लेकिन यदि नाग हंसेगा तो नाग का तो हर जगह राज चलेगा, उसको कैसे रोकेंगे? तो टोंक का हंस और नागौर का राजहंस, ये दोनों साथ साथ याद रखना। टोंक को नवाबों का शहर भी कहते हैं, एक मात्र मुस्लिम ये रियासत थी ये। और नागौर के बाद अब बात करते हैं सिरोही की। सिरोही का जंगली मुर्गा, मुर्गा परेशान कर रहा था, हमने उसका सिर पकड़ लिया। अब सिर पकड़ने के बाद आप जो भी करना चाहो। ठीक है, कोटा में बच्चे उदम मचाते हैं तो उद बिलाओ। 12 बैर नहीं लेना भाई, किससे? मगर में। पानी में रहोगे और मगर से बैर लोगे, हो सकता है क्या? अब सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में बाघ, बाघ है इनका, शेर नहीं है, ये याद रखना। रणथंभौर अभ्यारण्य और माधो सिंह प्रथम ने बसाया था। और भी बातें हम धीरे धीरे आगे देखेंगे। अब अलवर और भरतपुर। अलवर में क्या आ रहा है? लवर। लवर को क्या पसंद है? इडली डोसा और सांबर, तो ये ऐसे याद रख लेना। ठीक है, भरतपुर का सारस, ठीक है, साइबेरियन सारस। ठीक है, इसके अलावा चित्तौड़ और प्रतापगढ़, सीता माता अभ्यारण्य दोनों में फैला हुआ है, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में। चित्तौड़ जैसे चित्तौड़ चौसिंगा और उड़न गलेरी प्रतापगढ़, आप सब लोग जानते हैं इनको। ठीक है, इसके अलावा बीकानेर, बीकानेर में रेत के टीले भी होते हैं, तो तीतर भी होता है, तो उसको बटेर बोलते हैं या बटबट तीतर। गजनेर में मिलता है। झालावाड़ में गागरोनी, दुर्ग से गागरोनी तोता। जोधपुर में कुर्जा पक्षी, कुर्जा पक्षी को हम संदेशवाहक पक्षी भी कहते हैं मारवाड़ में। जैसलमेर का गोडावन। ठीक है, और इसके अलावा उदयपुर का कब्र बिच्छू। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट शुभंकर जो अपन ने डिस्कस किए। इनकी पूरी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, सेहरा जी के ट्रिक्स के साथ जुड़े रहें। मैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक ट्रिकी वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। बाय बाय, टेक केयर।